चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन से हमने स्टार्ट करना है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है और ये किस तरीके से पॉसिबल है। केमिकल कोऑर्डिनेशन बेसिकली एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर भी होती है, लेकिन आज हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स के अंदर देखनी है कि किस तरह होती है। बेसिकली जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स की फंक्शनिंग के लिए उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम के जरिए से होती है तो नर्वस कोऑर्डिनेशन, अगर ये डिफरेंट केमिकल्स की वजह से होती है तो इसे केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड्स की मदद से होती है। अब हम ये देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर ऐसे ग्रुप ऑफ डिफरेंट सेल्स हैं जो कि डक्ट लेस होते हैं, उसमें कोई डक्ट नहीं होती। बेसिकली ये ग्रुप ऑफ स्क्रीटरी सेल्स होते हैं जो खास किस्म के केमिकल सिक्रीट करते हैं। उन सिक्रीशन को, उन केमिकल्स को हार्मोन्स कहते हैं। इन मेमल्स, इन ह्यूमंस 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, जिसमें आपने पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, इनके नाम से आप वाकिफ होंगे। अब हम देखते हैं कि हार्मोन जो प्रोड्यूस होते हैं, व्हाट आर हार्मोन्स। हार्मोन्स की प्रॉपर डेफिनेशन देखी जाए तो हार्मोन्स आर द स्मॉल सॉल्युबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट ट्रांसपोर्ट ए सिग्नल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। कि ऐसे केमिकल्स हैं जो बॉडी के एक पार्ट से मैसेज लेकर ब्लड के जरिए दूसरे पार्ट तक जाते हैं, उसको वो मैसेज कन्वे करते हैं। उस मैसेज कन्वे करने के रिस्पॉन्स में कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन स्टिमुलेट होता है या स्टॉप होता है। अब हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल हार्मोन्स हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हार्मोन की ये है कि हार्मोन जब ग्लैंड से प्रोड्यूस होंगे तो प्रोड्यूस होने के बाद वो डायरेक्टली सिक्रीट होंगे ब्लड के अंदर, दे पोर इनटू द ब्लड। आफ्टर दे रिलीज इनटू द ब्लड दे ट्रांसपोर्ट टू द टारगेट सेल विद द हेल्प ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। कि अगर थायराइड ग्लैंड में कोई रिएक्शन प्रोड्यूस करना है तो थायराइड ग्लैंड अपनी सिक्रीशन ब्लड के अंदर इंटर करेगा और ब्लड से फिर वो सर्कुलेट होती हुई बॉडी के डिफरेंट सेल्स को स्टिमुलेट करेगी। दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जितने भी हार्मोन्स हैं ये खुद से कोई बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते, बल्कि पहले से जो बायोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट होते हैं उसी को एक्सेलरेट करते हैं या इनहिबिट करते हैं। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी ये है कि एंजाइम या तो किसी रिएक्शन को, प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं, और कुछ ऐसे भी हार्मोन हैं जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन को इनहिबिट भी करते हैं। ये जो हार्मोन्स हैं इनका ऑल्दो स्लो इफेक्ट होता है बॉडी के अंदर, जैसे ग्रोथ हार्मोन है, स्लोली ग्रोथ होती है, लेकिन इनके लॉन्ग टर्म चेंजेस लाते हैं बॉडी के अंदर, जैसे ग्रोथ हो गई या फिर बॉडी की डेवलपमेंट हो गई। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हार्मोन्स की। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स। इसके बाद हम जाते हैं केमिकल नेचर पर। जितने भी हार्मोन्स हैं उनकी केमिकल नेचर डिफरेंट है। सबसे पहले देखते हैं कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। उसमें इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। इनके नाम आपने याद रखने हैं कि कौन से हार्मोन हैं प्रोटीन इन नेचर के। ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं होते। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। इसमें वैसोप्रेसिन, जिसे एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन और एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन भी आ जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड्स को सेम क्यों नहीं लिखा। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये कि प्रोटीन वो होती हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से मोर हो और पॉलीपेप्टाइड 10,000 से लेस होती हैं। या दूसरे सेंस में कहें तो 50 अमीनो एसिड से लेस पॉलीपेप्टाइड और 50 अमीनो एसिड से मोर जो होंगी वो प्रोटीन होंगी। अब कुछ हैं जो अमीनो एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव से मिलकर बने होते हैं, जिसमें थायरक्सिन है, एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन। अमीनो एसिड से जो बना है वो थायरक्सिन है, और जो डेरिवेटिव्स जैसे कैटिकोलामाइन है उससे जो मिलकर बनते हैं एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। इस तरह स्टीरॉइड्स कुछ लिपिड्स की कैटेगरी से, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं और ये सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस भी हो जाते हैं। इसमें एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये 2 कैटेगरी हैं इसकी। अच्छा, अब हमें देखना ये है कि हार्मोन्स किस तरह रेगुलेट होते हैं। इसमें सबसे पहले हाइपोथैलेमस हमने
इसका पढ़ा था कि ये पार्ट ऑफ ब्रेन है, फोर ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, दैट इज लोकेटेड बिलो द थैलेमस। हाइपोथैलेमस का फंक्शन ये है कि ये कोऑर्डिनेशन का काम करता है नर्वस सिस्टम के दरमियान और केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स वाली सिस्टम या फिर ग्लैंड्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन का काम करता है। हाइपोथैलेमस बॉडी से सेंसरी इंफॉर्मेशन लेता है, वो सेंसरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद उसको फिर पिट्यूटरी ग्लैंड तक मैसेज भेजता है। पिट्यूटरी ग्लैंड आगे फिर स्पेसिफिक हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है या फिर स्पेसिफिक हार्मोन प्रोड्यूस करवाता है ताकि बॉडी के अंदर डिफरेंट रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस हो सके। तो हाइपोथैलेमस के बारे में कहा जाता है कि हाइपोथैलेमस बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जिसका कनेक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। अब हम ये देखेंगे कि हाइपोथैलेमस के बारे में ये भी कहा जाता है कि हाइपोथैलेमस के कुछ न्यूरॉन्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं खुद से, जिसमें एक एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है और एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो हाइपोथैलेमस है इसमें से ये हार्मोन प्रोड्यूस होंगे, प्रोड्यूस होने के बाद इसके नर्व की एंडिंग पर स्टोर हो जाएंगे। स्टोर होने के बाद जब प्रॉपर स्टिमुलेशन आएगी तो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होके बॉडी के अंदर चले जाएंगे। तो लिहाजा एक तो इसका काम कोऑर्डिनेशन हो गया, दूसरा इसका हार्मोन प्रोडक्शन भी हो गया। अब एक क्वेश्चन है कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी कनेक्शन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी का आपस में क्या कनेक्शन है? हाइपोथैलेमस बेसिकली हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि पी साइज का होता है और इनफंडिबुलम की मदद से अटैच होता है। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड मैसेज रिसीव करता है हाइपोथैलेमस से और हाइपोथैलेमस से मैसेज रिसीव करने के बाद प्रॉपर हार्मोन्स रिलीज करता है ताकि बॉडी में प्रॉपर फंक्शन प्रोड्यूस हो। तो लिहाजा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के आपस में कनेक्शन होता है जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम और केमिकल कोऑर्डिनेशन में एक कनेक्शन मेंटेन रहता है। सबसे पहले हमने पहले ग्लैंड की तरफ आना है पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉडी में होता क्या है। हमारे ब्रेन के नीचे एक स्फीनाइड बोन पड़ी थी हमने। स्फीनाइड बोन में एक ग्रूव या फोसा होता है, फ्री स्पेस होती है, उसके अंदर पी साइज का एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये इनफंडिबुलम की मदद से, एक स्टार्ट की मदद से अटैच होता है ब्रेन के साथ। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के तीन लोब्स हैं, इंटीरियर लोब होती है, मीडियन लोब होती है और पोस्टीरियर लोब होती है। तीन लोब्स होती है। इसका जो वेट है वो 500 मिलीग्राम इसका वेट होता है और ये पी साइज का होता है। जिस जगह ये मौजूद होता है ब्रेन स्फीनाइड बोन के अंदर उसे कहते हैं हाइपोफिजिस सेरिब्रम। उसके अंदर स्फीनाइड बोन के एक हाइपोफिजिस सेरिब्रम के अंदर मौजूद होगा, पी शेप होगा और इसका वेट 500 मिलीग्राम वेट होगा। इसकी थ्री लोब्स हैं, इंटीरियर लोब है, मीडियन लोब है और पोस्टीरियर लोब है। इसकी जो इंटीरियर लोब है इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, इसलिए कि ये एक तो खुद भी हार्मोन प्रोड्यूस करके बॉडी के डिफरेंट प्रोसेस या बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टिमुलेट या इनहिबिट करता है। दूसरा इसका फंक्शन ये है कि ये एक ट्रॉफिक हार्मोन का काम करता है। ट्रॉफिक हार्मोन से मुराद है कि ये डिफरेंट हार्मोन्स जो बॉडी के ग्लैंड्स हैं उनको भी ये कंट्रोल करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं कि खुद भी ये हार्मोन प्रोड्यूस करेगा और दूसरे हार्मोन्स या ग्लैंड दूसरे ग्लैंड्स को भी स्टिमुलेट करेगा कि वो स्पेसिफिक हार्मोन प्रोड्यूस करे। लिहाजा इसको मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। अच्छा, हमने इससे पहले देखा है कि हाइपोथैलेमस का पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्शन है। तो उस कनेक्शन में हमने एक बात की है कि हाइपोथैलेमस एक तो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, स्टोर करता है। दूसरा ये है कि एंटीरियर लोब में ये एंटीरियर लोब के आगे कुछ ब्लड कैपिलरीज होते हैं, उसके अंदर कुछ फैक्टर्स या केमिकल्स रिलीज करता है। वो रिलीज करके इंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करता है कि वो स्पेसिफिक हार्मोन प्रोड्यूस करे। तो डिफरेंट हार्मोन्स हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब के। सबसे पहले हम देखेंगे इंटीरियर लोब का सबसे पहला जो हार्मोन है उसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, एसएच हार्मोन, सोमैटोट्रोपिन या फिर ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन
ये इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और वहाँ से ब्लड में जाता है। ब्लड में जाने के बाद इसके फंक्शन देखते हैं, फंक्शन क्या है। सबसे पहला इसका फंक्शन है बिफोर एडोलेसेंस, जब ग्रोइंग एज है उसमें इसका काम है कि बोन और मसल सेल की डिवीजन करवाएगा, उनकी ग्रोथ करवाएगा ताकि बॉडी का साइज लार्ज हो, ग्रोथ करवाएगा बॉडी। और आफ्टर एडोलेसेंस ये सिक्रीट होता है स्मॉल अमाउंट में और ये प्रोटीन की सेंसिस करवाता है बॉडी के अंदर अलॉन्ग विद अदर हार्मोन्स। तो ये इसके फंक्शन थे कि ग्रोथ हार्मोन के क्या क्या फंक्शन हैं। ग्रोथ हार्मोन रिलीज किस तरह होता है, जब बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है उस वक्त हाइपोथैलेमस एक रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करता है, उसे कहते हैं सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। एक हार्मोन रिलीज करता है सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। हाइपोथैलेमस ये प्रोड्यूस करेगा, ये सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर इंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करेगा। इंटीरियर लोब फिर आगे ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करवाएगी और ग्रोथ हार्मोन फिर ब्लड में पोर होगा, ब्लड से फिर बॉडी में जाएगा और ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो बेसिकली ग्रोथ हार्मोन इज स्टिमुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सोमैटोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करता है, ये रिलीज करके इंटीरियर लोब में आएगा, इंटीरियर लोब से फिर आगे सोमैटोट्रोफिक हार्मोन बॉडी के अंदर रिलीज होगा। इसकी एक नॉर्मल अमाउंट बॉडी के अंदर रिलीज होती रहती है, समटाइम्स इसकी ओवर सिक्रीशन हो जाती है। अगर इसकी ओवर सिक्रीशन हो बिफोर एडोलेसेंस गिगेंटिज्म हो जाता है। गिगेंटिज्म से मुराद है enlarged limbs और body size। तो बिफोर एडोलेसेंस ये काम करेगा, गिगेंटिज्म करवाएगा। और आफ्टर एडोलेसेंस जब हमारी बोन फ्यूज हो जाती है, कंप्लीट ग्रोथ हो जाती है, उसके बाद ये एक्रोमेगाली करवाएगा। अगर ओवर प्रोडक्शन एक्रोमेगाली में हैंड और फीट का साइज इनलार्ज हो जाएगा। इसके बाद अगर इसकी लो सिक्रीशन होती है, नॉर्मल अमाउंट से लेस सिक्रीट होगा तो ड्वार्फिज्म से क्रॉस करेगा। ड्वार्फिज्म से मुराद है कि स्मॉल साइज ऑफ द बॉडी, ड्वार्फिज्म हो जाएगी। तो लिहाजा ओवर सिक्रीशन से गिगेंटिज्म और एक्रोमेगाली होगा, लोअर सिक्रीशन से ड्वार्फिज्म होगा। नेक्स्ट हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पहले था सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, इसके बाद है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये नाम से जाहिर है कि इट स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस इट्स हार्मोन। अब इसको कौन स्टिमुलेट करता है, कैसे प्रोड्यूस होता है? तो सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर जब थायरॉक्सिन लेवल लो हो जाए, बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन लेवल लो हुआ, मैसेज जाएगा नर्वस सिस्टम के जरिए से ब्रेन के पार्ट को, हाइपोथैलेमस को। अब ये जो हाइपोथैलेमस को मैसेज जाएगा, हाइपोथैलेमस थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करेगा। थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से रिलीज होके आएगा इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पहले लो थायरॉक्सिन, ब्लड के अंदर लो थायरॉक्सिन हुआ, लो थायरॉक्सिन के रिस्पांस में हाइपोथैलेमस ने थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज किया। थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर ने इंटीरियर लोब को एक्टिवेट किया, इंटीरियर लोब ने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस किया, TSH। ये अब ब्लड सर्कुलेशन के जरिए से जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास। तो जब थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा तो थायराइड ग्लैंड के पास इसके दो फंक्शन होंगे। सबसे पहला फंक्शन इसका ये होगा कि ये थायराइड ग्लैंड के सेल्स के नंबर को इंक्रीज करेगा प्लस सिक्रीटरी एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। कि इसने TSH ने, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने, थायराइड ग्लैंड के नंबर ऑफ थायराइड ग्लैंड, नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करना है और सिक्रीटरी एक्टिविटी को इंक्रीज करना है। उसके रिस्पांस में थायराइड ग्लैंड ने थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करना है। जब थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा तो बॉडी में नॉर्मल थायरॉक्सिन लेवल हो जाएगा। तो लिहाजा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज स्टिमुलेटेड बाय थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर and thyrotropic releasing factor activate the thyroid stimulating hormone in anterior lobe of pituitary gland। thyroid stimulating hormone thyroid gland में जाके तो थायरॉक्सिन को प्रोड्यूस करवाता है, फिर बॉडी का थायरॉक्सिन लेवल नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद दूसरा है एड्रिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एड्रिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ट्रॉफिक से मुराद है कि ये किसी और हार्मोन ग्लैंड को एक्टिवेट कर रहा है। एड्रिनोकार्टिको, हमारी बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड है,
एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होते हैं और उसका जो आउटर पोर्शन है उसे कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन हैं वो स्टीरॉइड प्रोड्यूस करवाते हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स ने स्टीरॉइड प्रोड्यूस करवाते हैं, लिहाजा जब हमारी बॉडी के अंदर स्टीरॉइड लेवल लो हो जाए या स्ट्रेस हो, वार्म या कोल्ड लेवल हो, स्ट्रेस हो या लो स्टीरॉइड लेवल हो, उस वक्त मैसेज जाता है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस कार्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर को प्रोड्यूस करेगा। कार्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर आगे मैसेज भेजेगा इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को। इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड उसके रिस्पॉन्स में एड्रिनो कार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहले स्टीरॉइड लेवल लो हुआ या स्ट्रेस लेवल हुआ, उसके रिस्पॉन्स में हाइपोथैलेमस ने प्रोड्यूस किया कार्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर, उसके रिस्पॉन्स में एड्रिनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन प्रोड्यूस हुआ। इस हार्मोन ने जाके अब जाना है इसने एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास, कॉर्टेक्स किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है उसके पास है, और उससे प्रोड्यूस होना स्टीरॉइड, स्टीरॉइड लेवल प्रोड्यूस। तो जब स्टीरॉइड लेवल नॉर्मल होगा तो फिर ये इनहिबिट हो जाएगी इसकी सिक्रीशन। तो बेसिकली बॉडी से मैसेज हाइपोथैलेमस में गया, हाइपोथैलेमस से इंटीरियर लोब में आया, इंटीरियर लोब ने एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट किया और उससे स्टीरॉइड प्रोड्यूस हुए। इसके बाद गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, इसमें तीन आ जाएंगे, प्रोलैक्टिन है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सबसे पहले प्रोलैक्टिन देखते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये मिल्क प्रोडक्शन करवाएगा, जबकि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन दोनों का कॉमन हाइपोथैलेमिक ओरिजिन है। हाइपोथैलेमस से सेम केमिकल इन दोनों को प्रोड्यूस करवाता है, स्टिमुलेट करवाता है। तो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल में भी प्रोड्यूस होगा, फीमेल में भी। इसके फंक्शन देखते हैं क्या फंक्शन। सबसे पहले फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का पहला फंक्शन है कि फोलिकल की डेवलपमेंट करवाएगा, डेवलपमेंट, फोलिकल को डेवलपमेंट करवाएगा कि डेवलप करवा के उसे एग की प्रोडक्शन करवाएगा। दूसरा इसका है कि एस्ट्रोजन को स्टिमुलेट करेगा कि ओवरी से एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो, जबकि इन मेल इसका ये स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। इसका काम ये होगा कि ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल को, जर्मिनल एपिथेलियल सेल जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, जर्मिनल एपिथेलियल सेल, जर्मिनल एपिथेलियल सेल है उसको स्टिमुलेट करेगा स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। इसके बाद है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को मेल के अंदर ICSH कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के भी फंक्शन है ये है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एक फंक्शन ये है कि ये ओवुलेशन करवाएगा, फोलिकल से एग को रिलीज करवाएगा, और फोलिकल से एग को रिलीज करवाने के बाद दूसरा फंक्शन इसका ये है कि कार्पस ल्यूटियम को ये मेंटेन करता है कि ताकि वो प्रोजेस्टेरोन लेवल प्रोड्यूस करते ही रहे। और तीसरे नंबर पर अब ये इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये मेल के अंदर होते हैं, ये इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करते हैं कि वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करें, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। तो लिहाजा ये प्रोलैक्टिन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये तीन भी इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये एग प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल है और प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल है। इसके बाद मीडियन लोब, मीडियन लोब इज स्मॉलर इन साइज, ये जस्ट एक लेयर ऑफ सेल होती है। ये मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करती है, मीडियन लोब। इसका काम है कि हमारी स्किन के अंदर मेलानोसाइट होते हैं। मेलानोसाइट ऐसे सेल हैं जो एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, उसे कहते हैं मेलानिन। मेलानिन का काम है कि डार्कन करती है स्किन को, और ये अल्ट्रावायलेट रेज से स्किन को प्रोटेक्ट करती है। तो इसको स्टिमुलेट कौन करेगा? जब लाइट इंटेंसिटी हाई होगी, हाई लाइट इंटेंसिटी इसको स्टिमुलेट करेगी, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ये मेलानोसाइट, मेलानिन इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से स्किन डार्कनिंग कलर हो जाएगी।
इसके अलावा ये एडिसन डिजीज में बहुत ज़्यादा एडिसन डिजीज आगे आएगा, कार्टिकल हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से होगी। तो लिहाजा मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन ये है कि ये स्किन के मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करेंगे, मेलानोसाइट मेलानिन प्रोड्यूस करेगी और मेलानिन स्किन को डार्कन इन कलर करेगी।